वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 2 महीनों से अधिक समय से लॉक प्रयागराज के 3 बाजारों को लॉकडाउन के चौथे चरण में ट्रायल के रूप में खोले जाने के जिलाधिकारी के निर्णय के बाद शहर के कटरा, सिविल लाइंस और सुलेमसराय की रौनक एक बार फिर लौट आई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद रोटेशन के आधार पर शहर के 3 बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति मिलने के बाद व्यवसायियों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं घरों में कैद लोग भी तन्हाइयों को तोड़ते हुए बाजारों तक पहुंचे और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा। इस दौरान कटरा, सिविल लाइंस और सुलेमसराय में जहां व्यवसायियों ने अपनी दुकानों के बाहर सैनिटाइजेशन करवाया, वहीं सामूहिक पूजन अर्चन कर दुकानों के बाहर नारियल फोड़े और अपने व्यवसाय को नए सिरे से शुरू किया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा महज 3 बाजारों को रोटेशन के आधार पर खोलने की इजाज़त दिए जाने के चलते शहर के कई अन्य दूसरे बड़े बाजारों में फिलहाल सन्नाटा पसरा रहा। जान है जहान है के मुद्दे पर लगभग 25 प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए 2 चरण जिला अधिकारी द्वारा बनाए गए हैं। रोटेशन के आधार पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लोग घरेलू सामान, सैनिटरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीद कर सकेंगे, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तीनों ही बाजारों में कपड़े, स्टेशनरी, फर्नीचर और ज्वेलरी जैसी वस्तुओं की खरीद की जा सकती है। आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किराना, डेयरी उत्पाद और मिठाई की दुकानों के साथ साथ मेडिकल शॉप जैसी ज़रूरी वस्तुओं की दुकानों को रोज़ाना खोलने की भी सहमति व्यवसायियों और जिलाधिकारी के बीच बनी है। इस दौरान तीनों ही बाजारों में व्यवसायी कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी सतर्क दिखाई दिए और इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर आने जाने वाले का हाथ सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी खुद करते नजर आए। हालांकि जिलाधिकारी के निर्णय के बाद खुली दुकानों और प्रतिष्ठानों में पहले दिन बहुत कम लोग ही पहुंचे, बावजूद इसके बगैर मास्क के किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। वहीं जिला प्रशासन भी तीनों बाजारों की स्थिति का लगातार अध्ययन कर रहा है, जिसके सार्थक परिणाम आने के बाद शहर के अन्य बाजारों को खोलने के फैसला लिया जाएगा। का भी पालन कर रहे हैं जी। हम लोग ये व्यापारी ने बड़ा राहत की महसूस की जब उनको खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए परमिशन दी गई, तो हम लोग इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, उत्तर प्रदेश शासन को धन्यवाद देते हैं। और हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हमको दुकान भी खोलनी है और कोरोना से भी बचाव करना है, तो हम लोग सब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों पर पूरा सैनिटाइजेशन करवाया। उसके बाद पूरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो मानक बनाए गए हैं उन सब का हम लोग जो है पालन कर रहे हैं। सारी दुकानों में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बार बार हाथों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और इसको करते हुए हम लोग अपनी दुकानों पर आ गए हैं वापस, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है और अपनी पेट की लड़ाई से भी लड़ना है। दोनों लड़ाइयों को एक मोर्चे पर हम लोग एक साथ लड़ना है। सर, किन किन जगहों पर जिलाधिकारी ने इजाज़त दी है और किस तरह की कम्युनिटी को खोलने की इजाज़त दी है? जिलाधिकारी महोदय ने शहर के 3 बाज़ार, एक सिविल लाइंस का बाज़ार, एक कटरा का बाज़ार और एक सुलेमसराय का बाज़ार, इन तीनों को पहले ट्रायल बेसिस पर खोला है। और जिलाधिकारी महोदय कहना था कि हम धीरे धीरे पूरा शहर खोलना चाहते हैं, उसको हम ट्रायल बेसिस पर खोल रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर दुकानें दूर दूर पर हैं, बहुत सटी नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन आराम से हो सकता है, इसलिए पहले इनको खोल रहे हैं। अब आगे क्या चुनौतियाँ आएंगी सामने? अब आगे चुनौतियाँ ये हैं कि पूरा बाज़ार खोलने की बात है और सोशल डिस्टेंसिंग चूँकि अति महत्वपूर्ण है। कोरोना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, तो वही सबसे बड़ी चुनौती है। जो छोटे बाज़ार हैं, जो पुराने शहर के बाज़ार हैं, वो बहुत घने हैं और बहुत सटे सटे हैं और जो उनके गलियां भी हैं वो बहुत सकरी हैं, जिन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए होगी, क्योंकि हमारे व्यापारी की जान की भी बहुत बड़ी कीमत है। उसका परिवार सुरक्षित रहेगा तभी जब वो सुरक्षित रहेगा।
और सुरक्षा भी एक तरफ सुरक्षा है, उसके मानक हैं, और दूसरी तरफ रोजी रोटी की बात है। तो ये अति महत्वपूर्ण बात है और इस पर जो है सबसे बड़ी चुनौती ये आने वाली है, जो पुराने बाज़ार हैं पुराने शहर के, उनको जब खोलना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। स्टार्ट करने का पुनः मौका मिला है और हम सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और समाज का सैनिटाइजेशन के साथ अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए सिविल लाइंस व्यापार मंडल के द्वारा वैदिक रीति रिवाज से हवन का आयोजन किया गया, नारियल फोड़कर बाजार को शुरू कराया गया और इसमें व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे और हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हमारा व्यवसाय पुनः पटरी पे आए और कोरोना से भी हमको मुक्ति मिले। सर, जो बाहर से आने वाले खरीदार हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है दुकानों पर और किस तरह से उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से बचाव? आप संपूर्ण सिविल लाइंस में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी दुकानों में बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं, रस्सियाँ खींच दी गई हैं और गोले बना दिए गए हैं, जिससे द्वारा हम प्रधानमंत्री के आह्वान 2 गज दूरी का पूरी तरह से पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि हमें भी अपनी जान प्यारी है, हमारे कस्टमर को भी प्यारी है, तो निश्चित रूप से हम उस शर्तों का पालन करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए आवश्यक है। आम लोग भी जिला प्रशासन के निर्णय को लेकर काफ़ी खुश दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि बाजार खुलने से लोग तमाम जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं लगन के चलते भी बाजारों के खुलने से लोगों को राहत मिली है। देखिए, बाकी चीज़ों की तो ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकार ने रियायतें दी थी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें जैसे कपड़े हो गए, जैसे जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी लोगों को ज़रूरत है। कई सारे फंक्शन हैं जो कि बहुत ही सीमित तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है लोगों को, तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है और अब तो लोगों में जागरूकता है। मुझे लगता है कि ये सफल होगा। अच्छा, बाजार जा रहे हैं तो कुछ अपने आप को भी ध्यान में रख के कि सैनिटाइज करके जाना। जाहिर सी बात है, दुकानदार सारे इस नियम और रूल जो भी कानून है वो फॉलो कर रहे हैं। हम लोग भी सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम निकलना पड़े इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन क्या हमेशा तो बंद रह तो नहीं रह सकते घरों में। दुकान वाले तो सारे रूल्स फॉलो कर ही रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं और कई जगह पे ग्लव्स भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। और हम लोगों की भी बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें थी जो रह गई थी, जो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि लेनी है, तो आज हम लोग मार्केट में आए हैं सारी चीज़ें लेने के लिए। अच्छा लग रहा है। सरकार की कदम कितनी करती है? ये सरकार ने अच्छा किया है कि ऑल्टरनेट डेज खोला है, तो